ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, और इसका श्लोक संख्या 26 पे चर्चा किए थे। काम क्रोध विमुक्ता नाम यति नाम यत चेतसा अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना। दोज हु आर फ्री फ्रॉम एंगर एंड ऑल मटेरियल डिजायर्स। काम और क्रोध से जो विमुक्ता नाम है, फ्रॉम विमुक्ता नाम मीन्स फ्रॉम ऑल, सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, सभी प्रकार के क्रोध से मुक्त। वैसे लोग यति नाम यत चेतसाम पूर्ण रूप से अपने मन और इंद्रियों को संयमित कर चुके हैं। ब्रह्म निर्वाणम, इन द वेरी नियर फ्यूचर दे अटेन लिबरेशन इन द सुप्रीम। बहुत जल्द ही वो, यानी बहुत जल्द मतलब इसी जीवन में, ऐसा समझना, इसी जीवन में वो ब्रह्म निर्वाणम यानी मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करते हैं और इस प्रकार से शुद्ध भक्ति के मार्ग में लग जाते हैं। वर्तते वर्तते विदित आत्मनाम, वैसा कर पाते हैं क्योंकि विदित आत्मनाम, तो आत्म तत्व आत्म साक्षात्कार जानते हैं। तो इस प्रकार से ये हम लोग कल चर्चा किए थे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी, तात्पर्य भी इसका वर्णन हम लोग पढ़ चुके हैं। यद पाद पंकज विलास विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथितम उद्ग्रथयन्ति संता तद्वन्न रिक्तमतयो यतयो अपिरुद्धा श्रोतो गणास्तम अरणम भज वासुदेवम। Just try to worship in devotional service Vasudev, the Supreme Personality of Godhead. Even great sages are not able to control the forces of the senses as effectively as those who are engaged in transcendental bliss by serving the lotus feet of the Lord, uprooting the deep-grown desire for fruitive activities. ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इसमें ब्रह्म निर्वाण मुक्ति की अवस्था को, मुक्ति का मतलब माया की आसक्ति से मुक्त हो जाना, भगवान के प्रति आसक्त हो जाना। तो इस प्रकार से ये जो स्थिति है, बड़े बड़े महान ऋषिगण भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तद्वन रिक्त मतयो यतयो अपि रुद्ध श्रोतो गणाम स्तम अरणम भज वासुदेव। रिक्त मतयो मतलब जो भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय नहीं लेते हैं, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के धार्मिक कार्य करने वाले महान ऋषिगण भी अपने आप को माया से मुक्त नहीं कर सकते। रिक्त मतयो मतलब दोज हु आर नॉट कृष्ण कॉन्शियस, जो कृष्ण भावना भावित नहीं हो। इसलिए simply performance of spiritual activities is not sufficient. स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कार्यों को करना बस पर्याप्त नहीं। द प्रोसेस इज कृष्ण टू एक्सिक्यूट डिवोशनल सर्विस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत होकर के, कृष्ण भावना भावित होकर के करना ये प्रोसेस है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी अगर कोई भक्त है कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, तो वो कई लंबे समय तक नाम जप करता है, सब कुछ करता है, उसके बाद भी माया से छुटकारा नहीं प्राप्त करता है, तो फिर उसको लगता है कि ये प्रोसेस काम नहीं करता। और प्रोसेस काम नहीं करता है ऐसा नहीं है, प्रोसेस काम करता है। आपने प्रोसेस किया ही नहीं तो कहाँ से काम करेगा? प्रोसेस करना पड़ेगा ना। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है कृष्णा कॉन्शियसनेस। लेकिन अगर रिक्त मते है, जैसे श्लोक में बोला गया है, रिक्त मतयो कर्माशयम ग्रथितम उद्ग्रंथि संता, संता मतलब जो कृष्ण कॉन्शियस है, यत पाद पंकज पलास विलास भक्तया। हाँ,
जो भगवान की भक्ति पूर्वक यानी कृष्ण कॉन्शियस होकर के भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, तो कर्माशयम ग्रथितम, कर्म के जो भौतिक संसार के डीप ग्रोन डिजायर फॉर फ्रूटिव एक्टिविटीज, उसको अपरूट कर देते हैं, उदग्रंथ यंति कर देते हैं संत लोग। लेकिन तद्वन रिक्त मतयो यतयो अपि रुद्ध श्रोतो गणास, श्रोतो गणास मतलब महान महान ऋषि गण भी धर्म के कार्य को करने के बाद भी, लेकिन रिक्त मतया मतलब कृष्ण कॉन्शियस ना होने के कारण वो नहीं कर पाते हैं। ये सोल्यूशन यहाँ पे बताया गया। दर्शन ध्यान संस्पर्शर मत्स्य कूर्म विघम विहंगमा सान्य अपत्यानि पुषनन्ति तथा हम अपि पद्मजा। तो दर्शन ध्यान संस्पर्श, ये तीन प्रोसेस से भगवान पालन पोषण करते हैं। तो अब आगे के श्लोक में, आज के श्लोक में हम लोग चर्चा करेंगे। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायण विगतेच्छा भय क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। Shutting out all external sense objects, keeping the eyes and vision concentrated between the two eyebrows, suspending the inward and outward breaths within the nostrils, and thus controlling the mind, senses, and intelligence, the transcendentalist, aiming at liberation, becomes free from desire, fear, and anger. One who is always in this state is certainly liberated. तो इस श्लोक में, अभी तक के श्लोकों में भगवान चर्चा की कि काम क्रोध विमुक्ता न, अगर आप 8 10 12 श्लोकों से चर्चा चल रही है कि युक्त है जो भगवान से कृष्ण कॉन्शियसनेस में, और इस प्रकार से भगवान से युक्त होकर के जो करते हैं तो वो ब्रह्म निर्वाण की स्थिति को प्राप्त करते हैं। और ऐसी अवस्था में इसके क्या लक्षण होते हैं कि वो स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्याम, सेंस ऑब्जेक्ट्स जितने भी इंद्रिय भोग की वस्तुएं हैं उसको क्या कर देते हैं, कृत्वा बहिर, बाह्यान अननेसेसरी, जो इंद्रियों के भोग के विषय वस्तु होते हैं उसको बाहर ही त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते हैं। शटिंग आउट ऑल एक्सटर्नल सेंस ऑब्जेक्ट्स, उसको शट डाउन कर देते हैं, यानी उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, और अपने मन बुद्धि और इंद्रियों को, जो ऐसे आध्यात्मवादी होते हैं, एकमात्र अपने लक्ष्य पे केंद्रित करते हुए जब जीवन व्यतीत करते हैं तो दे बिकम फ्री फ्रॉम डिजायर फियर एंड एंगर, ये रिजल्ट होता है। ये पिछले श्लोक में काम क्रोध विमुक्ता नाम भगवान बताए, काम क्रोध से जो विमुक्त है वो ब्रह्म निर्वाणम को प्राप्त करता है। तो ये काम क्रोध से विमुक्त कैसे हो सकता है कोई? तो इंद्रिय भोग के जो विषय वस्तु हैं उनसे अपने आप को दूर रख करके, और मन बुद्धि और माइंड इंटेलिजेंस को फोकस करता है, एमिंग एट द सुप्रीम, भगवान पे फोकस करते हुए व्यतीत करता है, टारगेटिंग एमिंग एट लिबरेशन। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है इच्छा भय क्रोध से मुक्त हो जाता है। विगत इच्छा भय क्रोध, विगत मतलब मुक्त हो जाना, ये सोल्यूशन है भौतिक इच्छा भय और क्रोध से मुक्त होने का। पहला कार्य कि भौतिक इच्छा भय और क्रोध उत्पन्न करने वाले या इसको प्रमोट करने वाले जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के कार्य हैं उनको क्या कर देना चाहिए, शट कर देना चाहिए, शट शट डाउन कर देना। ठीक है, शट डाउन, मोबाइल फोन को शट डाउन कर, पहला कार्य तो ये करिए, क्योंकि मोबाइल फोन अगर चालू रहेगा तो क्या होगा, पहले ही डिस्ट्रैक्टेड है तो फिर कहाँ से फोकस कर पाएगा। मोबाइल, आप लोग मस्त मोबाइल फोन शट डाउन करिएगा, आप लोग कर देंगे तो फिर ऑनलाइन कथा कैसे सुन पाएंगे। तो आप लोग के लिए मोबाइल फोन शट डाउन करने का मतलब है कि केवल ये जूम जो एप्लीकेशन चल रहा है ऑनलाइन क्लास, आपके स्क्रीन में केवल वही रखिए, व्हाट्सएप मत खोलिएगा। साइड बाय साइड कुछ वक्त लोग जो होते हैं, ऑनलाइन क्लास तो चालू रहती है, अटेंडेंस तो लग जाता है, नहीं तो फिर किसको फिर आके पूछ परेशान करेंगे कि अरे आप आए नहीं, क्लास में आते नहीं, फॉलोअप करेंगे, बार बार उनको फोन आएगा। इसलिए जूम में ज्वाइन करके तो रख देते हैं और साइड में अपना व्हाट्सएप चलता रहता है। हाँ, तो ऐसे तो डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे ना, तो उस वक्त बंद कर दें, शट डाउन, शटिंग आउट ऑल एक्सटर्नल सेंस ऑब्जेक्ट्स जो हमको डेविएट करे उसको शट डाउन कर दें। इसलिए 4 नियम प्रभुपाद जी इंट्रोड्यूस किए इन ऑर्डर टू शट आउट ऑल एक्सटर्नल सेंस ऑब्जेक्ट्स। फिर उसके बाद अपने कीपिंग द आईज एंड विजन
इसको फोकस कंसंट्रेटेड बिटवीन द टू आईब्रोज, ये मैकेनिकल सिस्टम ध्यान योग यहाँ से भगवान इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर में इसी को और विस्तार से समझाएंगे। इस प्रकार से जब कोई करता है और फिर एम करता है, एंड दस कंट्रोलिंग माइंड, सेंसेस एंड इंटेलिजेंस, अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि को कंट्रोल करते हुए ऐसे अध्यात्मवादी जो मुक्ति के लिए ही केवल लक्ष्य, मुक्ति को ही लक्ष्य बना करके कार्य करते हैं, यानी जो विधि है, साधन, यहाँ पे जो अष्टांग योगा सिस्टम का साधन भगवान इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इस चैप्टर का आखिरी श्लोक है ये लगभग। फिर इसी का विस्तार से नेक्स्ट चैप्टर में वर्णन करेंगे। तो यहाँ पे साधन जो है अष्टांग योगा साधन, जब कोई योगी करता है तो अपने आंखों को और विजन को दोनों आईब्रोज के मध्य में कंसंट्रेट करता है। यहाँ से चालू होता है, फिर धीरे धीरे ध्यान धारणा समाधि तक उसको जाना होता है, जहाँ पे फाइनली भगवान पे फोकस हो जाता है। तो ये करने के लिए अध्यात्मवादी व्यक्ति मुक्ति को ही लक्ष्य बना करके ये कार्य करता है और अपने सारे इंद्रियों के जो विषय वस्तु हैं उसको शट डाउन कर देता है। तब वो फाइनली ही बिकम्स फ्री फ्रॉम डिजायर, फियर एंड एंगर, इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है। एंड वन हु इज ऑलवेज इन दिस स्टेट इज सर्टेनली लिबरेटेड। और इस स्टेट में जब कोई रहता है तो निश्चित रूप में मुक्ति को प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इस चीज को भगवान ऑलरेडी पिछले 2-3 श्लोक पहले बोल चुके हैं। हाँ, ये शक्नोति है वशोधुम, इस श्लोक में बोलते हैं 23 नंबर श्लोक में। शक्नोति है वह यह शोधुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम स युक्ता स सुखी नरा। तो ये शरीर छोड़ने के पहले इस शरीर से उत्पन्न होने वाले काम और क्रोध के वेग को शोधुम मतलब सहन कर लेता है, सहन करना सीख जाता है, उस पर एक्ट नहीं करता है और अपने आप को भगवान की सेवा में युक्त रखता है, तो इस जीवन में भी वो सुखी नरा, सुखी रहता है। और फाइनली वो क्या करता है, स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। हाँ, वो ब्रह्म निर्वाण यानी मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और इसी चीज को भगवान अलवंते ब्रह्म निर्वाणम, फिर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करने के बाद कैसे वो हर प्रकार से द्वंद्व से मुक्त होकर के सर्वभूत हिते रहता है, सभी के कल्याण के लिए कार्य में लग जाता है। और उसी को फिर यहाँ पे श्लोक में भगवान बता रहे हैं दूसरे तरीके से कि इस परेशान कृत्वा बहिर्बाह्यम, बाहरी सेंस एक्टिविटीज, सेंस एक्टिविटीज को शट डाउन कर देना। सेंस एक्टिविटी को शट डाउन करना मतलब इंद्रियों को जो है अननेसेसरी, नॉट रिक्वायर्ड, जो आवश्यक नहीं, अनावश्यक जो इंद्रिय भोग है उसको बंद कर देता है। इंद्रियों को संतुष्ट करने का तो कार्य करना पड़ेगा, जैसे जीवा है तो खाना तो पड़ेगा ही। तो शरीर को चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए इस प्रकार से इंद्रिय भोग किया जा सकता है, यानी इस जीवा का इस्तेमाल किया जा सकता है, वो मना नहीं किया जाता। लेकिन अनावश्यक, आवश्यक नहीं है ना, जैसे मांसाहार करना है, ये आवश्यकता है क्या? हाँ, तो फिर ये बंद कर देना चाहिए, उसको बंद बोल रहे हैं। हाँ, इंद्रिय, इस प्रकार की इंद्रिय भोग को त्याग देना चाहिए। इसी प्रकार से आंखें हैं तो आपको आंखों से अच्छा अच्छा देखना है तो भगवान का दर्शन करिए। हीरो हीरोइन को देखने से क्या फायदा मिलेगा, ये आवश्यकता है क्या? है, ये देखो अभी बोल रहे हैं घोर माया में, बताओ अभी भी नहीं समझ रहे। भगवान का दर्शन करने की आवश्यकता है ताकि हम भगवान का दर्शन, सुंदर दर्शन करके हम शुद्ध हो सके और भगवान के प्रति आसक्त हो सके। लेकिन इस संसार के हीरो हीरोइन का दर्शन करने, मूवी देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो वो अनावश्यक है, तो उसको शट डाउन कर देना चाहिए, यानी आपके मोबाइल से डिलीट कर दीजिए। म्यूजिक सुनना, कान का इच्छा क्या है, अच्छा अच्छा सुनना है, तो सुनने के लिए मना नहीं किया जा रहा है। भगवान का कीर्तन सुनिए, हरिनाम सुनिए, वैष्णव सॉन्ग सुनिए। म्यूजिक सुनने का कोई आवश्यकता है क्या, फिल्मी सॉन्ग सुनने का? हाँ या ना, ऐसा सोच क्यों रहे हैं? मैं पिछले 12-13 साल से नहीं सुना, जीवित हूँ कि नहीं हूँ? पिछले 12-13 साल, 13वां साल चल रहा है, 12 साल हो गए ऊपर, तो एक भी मूवी नहीं देखा, टीवी सीरियल नहीं देखा, म्यूजिक नहीं सुना, तो जीवित हो ना? नहीं तो, लेकिन बापू जी आप जीवित हो लेकिन दुखी दिख रहे हैं, दुखी दिख रहा हूँ, है ना? तो इसका मतलब ये आवश्यकता है नहीं है, खत्म बात। तो फिर इसको, जब आवश्यकता नहीं है तो इसको क्या कर देना चाहिए, इस परेशान कृत्वा बहिर्बाह्याम, इसको त्याग देना चाहिए, इसको शट डाउन कर देना चाहिए, है ना? लेकिन आपके कॉलेज के लेक्चर्स हैं या कोई जॉब में है तो उससे संबंधित कुछ प्रेजेंटेशन सुनना है, वो सुनिए ना, वो आवश्यक है शरीर को चलाने के लिए, हालांकि भौतिक है लेकिन आवश्यक है। तो ऐसे भौतिक कार्य, ऐसी भौतिक चीजें जो आपको आवश्यकता है इस संसार में रहने के लिए, तो वो मना नहीं की जा रही। लेकिन ऐसी चीजें जो अनावश्यक है, और न केवल अनावश्यक है बल्कि हानिकारक है, तो उसको तो त्याग ही देना चाहिए पूरी तरीके से। ग्रीन जोन, रेड जोन एंड येलो,
ग्रीन येलो रेड, है ना। ग्रीन जोन वो होते हैं ऐसे कार्य करना, अपनी इंद्रियों को इस प्रकार से इस्तेमाल करना, ऐसे इंद्रिय वस्तुओं को इस्तेमाल करना जो हम लोग को भक्ति पथ में आगे बढ़ने के लिए हेल्प, सहायक, उसको ग्रीन जोन के आइटम्स बोलते हैं। जैसे आंखों के लिए भगवान का दर्शन करना, वैष्णवों का दर्शन करना, है ना, वो ग्रीन जोन। वैष्णवों का दर्शन मतलब महान, जो जैसे ये सब फोटो लगाए हैं, महान आचार्य हैं श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, उनका दर्शन करें। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री चैतन्य महाप्रभु, मध्वाचार्य, बहुत सुंदर लगाए हैं, भक्ति विनोद ठाकुर है, तो उनका दर्शन करें, भगवान का दर्शन करें। कितना अच्छा पंच तत्व है महाराज प्रभुपाद जी, तो उनका दर्शन करिए। समझ रहे हैं? तो वो ग्रीन जोन है, वो हमको हेल्प करेगा वहाँ की भक्ति में आगे बढ़ने। लेकिन संसार के हीरो हीरोइन, टीवी सीरियल के सब सेलिब्रिटी का दर्शन करने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, होगा क्या? जब सेलिब्रिटी कभी कभी मंदिर में आते हैं तो लोग भगवान को देखना बंद कर देते हैं, सेलिब्रिटी को देखते हैं, भूल जाते हैं, वो अनावश्यक चीज। तो इसी प्रकार से आंख होगा, इसी प्रकार से जीवा का, तो जीवा का है तो प्रसाद को स्वीकार करना, प्रसाद को सम्मान देना, खाना, वो ग्रीन जोन का एक्टिविटी, उसको करना चाहिए। उससे हम भक्ति में आगे बढ़े। लेकिन जो ऑफर्ड नहीं है उसको नहीं खाना चाहिए, और जो पाप, जो ऑफर्ड नहीं है वो येलो जोन में आ जाता है। हालांकि वो भी रेड जोन में है, लेकिन ठीक है, अभी येलो जोन, येलो जोन का मतलब होता है कि ठीक है, भक्ति में अ, आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन ठीक है, पाप भी नहीं। लेकिन पाप है, भगवान तो गीता में बोले हैं वैसे, भगवान बोले हैं कि जो बिना मुझे भोग लगाए खाता है वो क्या खाता है, इससे नहीं वसा, वो चोर है, पाप है, चोर है मतलब पाप है, पाप कर रहे हैं। तो वो भी धीरे धीरे सभी भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि हम जो भी खाते हैं वो उनको भोग लगा के खाएं। हाँ? लेकिन कम से कम ये सब तो त्याग देना चाहिए ना, मांसाहार हो गया, अंडा मछली ये सब हो गया, और प्याज लहसुन, है ना, ये नॉन इंटॉक्सिकेशन, ये सब त्याग देना चाहिए। वो तो रेड जोन का एक्टिविटी हो। रेड जोन मतलब डेंजर, रेड मतलब डेंजर जोन। रेड से पहले येलो में आना चाहिए, और येलो पे भी ज्यादा समय नहीं रहना चाहिए। येलो में भी जानते हैं ना, येलो में भी एक्सीडेंट होने के चांस रहता है। हाँ? जब तक ग्रीन सिग्नल है तो ठीक है, जैसे येलो हुआ तो चांस है कि आप निकल सकते हो, लेकिन एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए येलो को भी आने सामने देखते ही रुक जाना चाहिए। हाँ, लेकिन रेड मतलब डायरेक्ट रुक जाओ, नहीं, वो रेड जोन का एक्टिविटी। इसी प्रकार से आंखों का, इसी प्रकार से कान का, कान का हो गया। तो ये सब जो बाहरी बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये सब म्यूजिक, टीवी सीरियल, ये सब सुनेंगे तो ये रेड जोन का एक्टिविटी, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना, ये रेड जोन है। क्यों? क्योंकि इससे हम माया से मुक्त नहीं होंगे, बल्कि और बढ़ेगा। हमेशा ध्यान रखिए, आप जिन लोगों को, जिन वस्तुओं को देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, लोगों को नहीं खाएंगे, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, शॉर्ट में बोल रहा हूँ, आप ऐसे हंस देखना नहीं चाहिए। तो अपने इंद्रियों के द्वारा हम जिन वस्तु, जिन लोगों को संपर्क में आते हैं, उनका चेतना हमको ग्रहण करना पड़ेगा, ये फैक्ट। आप जिनको सुनेंगे उनका चेतना आपके हृदय में ट्रांसफर होगा। शुद्ध भक्तों को सुनेंगे तो आप उनके जो उनके भाव को प्राप्त करेंगे। आप इस माया के शुद्ध भक्तों को सुनेंगे तो माया के प्रति शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेंगे, सिंपल सी बात है। ये टीवी सीरियल, म्यूजिक, मूवी जो बनाते हैं, ये सब क्या है? तो आप उनको सुनेंगे, मूवी सॉन्ग सुनेंगे, तो उनको जो माया के प्रति जैसा आकर्षण है, वैसे ही आपके हृदय में वो आकर्षण आएगा। और अगर आप प्रभुपाद जी के कीर्तन सुनेंगे, वैष्णव भजन सुनेंगे, भक्तों का कीर्तन सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे, तो वो भाव को विकसित करेंगे। सिंपल सा फैक्ट है, गीगो प्रिंसिपल, है ना, आप है ना, कंप्यूटर साइंस में गीगो प्रिंसिपल होता है क्या? गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट। तो गार्बेज इन, कचरा अगर अंदर डालेंगे आंखों से, कान से, जीवा से, त्वचा से, किसी भी माध्यम से, तो कचरा ही फिर मन में बनेगा, और वही कचरा फिर बाहर आएगा। और अगर अच्छा चीज डालेंगे, अच्छा चीज मतलब भगवान से संबंधित चीजें अगर हम अपनी इंद्रियों से स्वीकार करेंगे, तो हमारा चेतना शुद्ध होता जाएगा। ये सिंपल प्रिंसिपल है। तो जो गंभीर होते हैं भक्त कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो ये सिद्धांत को समझने पे इमीडिएटली वो लोग इस पे फिर एक्ट करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश, तो भक्त, कौन भक्त आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, इसके क्या लक्षण है कि वो इस श्लोक पे तुरंत अमल में लाते हैं, मतलब इमीडिएटली उस प्रकार के कार्यों को त्याग देते हैं जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बाधक है, और ऐसे कार्यों को, ऐसे चीजों को स्वीकार करते हैं जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमको हेल्पफुल होता है, सहायक। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन, ये सिंपल प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। चक्षुष चैवांतरे भ्रुवो,
प्राणापान समाकृत्वा नासाभ्यांतर चारिण यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर मोक्ष परायण जो है उनके लक्षण बताए। विगत इच्छा भय क्रोध यह श्रद्धा मुक्त संयोग, ऐसा व्यक्ति ही सर्टेनली लिबरेटेड, यानी वो निश्चित रूप में मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेगा। So being engaged in Krishna consciousness, one can immediately understand one's spiritual identity, and then one can understand the Supreme Lord by means of devotional service. यानी कृष्ण भावनामृत में अपने आप को लगाने के लिए व्यक्ति तुरंत अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझ सकता है, और फिर देन वन कैन अंडरस्टैंड द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान को समझ सकता है भगवत सेवा में लग करके। When one is well situated in devotional service, one comes to the transcendental position, qualified to feel the presence of the Lord in the sphere of one's activities. समझ गए? आपके प्रश्न का उत्तर ध्यान से सुनेंगे तो सब प्रश्न का उत्तर यहीं पे रूपा जी दे रहे हैं कि कैसे हम महसूस करेंगे भगवान हमको मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यहाँ रूपा जी बोल रहे हैं when one is well situated in devotional service, well situated मतलब being engaged in Krishna consciousness, कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर के जब one can immediately understand one's spiritual identity। देखिए वापस से पढ़ना पड़ रहा है, आप सुने नहीं इसलिए। Then one can understand the Supreme Lord by means of devotional service। और फिर when one is well situated in devotional service, well situated है क्या? नहीं है। हाँ, तो फिर तब तक अभी आशा मत करिए कि हम भगवान हमको मदद नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों फील हो रहा है। पहले वेल सिचुएटेड तो होइए। वेल सिचुएटेड मतलब प्रॉपर तरीके से स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग प्रोग्राम करिए। ऐसा संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है कि भगवान रेसिप्रोकेशन ना करे। ये बस बोलने की बात नहीं, ये सत्य बात है। ये भगवान भूतकाल में कई भक्तों के साथ जो सिंसियरली अपने आप को थोड़ी मात्रा में भी भगवान की सेवा में लगाए, कृष्ण कॉन्शियसनेस होकर के भगवान उनको भी मदद किए, रेसिप्रोकेट किए, आज भी कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं, इसमें विश्वास है। रूपा जी लिख रहे हैं when one is well situated in devotional service, सुनिए, one comes to the transcendental position, जब दिव्य स्तर पे आता है, then one is qualified to feel the presence of the Lord in the sphere of one's activity। अपने कार्यों में भगवान की उपस्थिति को फील कर सकता है, प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, भगवान को फील कर सकता है, भगवान को देख सकता है, भगवान से बातचीत भी कर सकता है। ऑफकोर्स वो हाईएस्ट लेवल है, लेकिन हम उस लेवल पे भले नहीं कि हम भगवान को देख सकें या बातचीत कर सकें, वो भी पहुंचा जा सकता है, कोई कठिन कार्य नहीं है। सिंपली वन रिक्वायर्स डिटर्मिनेशन, और उस स्थिति में आ सकते हैं। और हर व्यक्ति को एस्पिरेशन होना चाहिए, यस हम विग्रह सेवा करते हैं, नाम जब सेवा करते हैं, नाम परफेक्शन ऑफ हरिनाम, ये सुन लीजिए ध्यान से। नाम सिद्धि, मंत्र सिद्धि उसको बोलते हैं, नाम सिद्धि, हरिनाम सिद्धि, हर चीज का जो भी कार्य करता है उसका सिद्धि होता है। वो सिद्धि की अवस्था में आने पे उसका फल रियलाइज कर सकते हैं। जैसे योगी होता है तो योग साधन करता है, तो सिद्धि मतलब योग सिद्धि मतलब उसके पास अच्छी सिद्धियां हों। जैसे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, तो अपना जो आयुर्वेद अगर अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो उसका सिद्धि का मतलब क्या है कि नाड़ी पकड़ के बस चेक हो जाना चाहिए उसको कि इसके अंदर क्या बीमारी चल रही है, और टेस्ट वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। नाड़ी से केवल आपका ही नहीं, आपके परिवार वालों की बीमारी बता सकता है, और एग्जैक्ट मेडिसिन आपको दे देगा, ये करने से ठीक हो जाएगा, इतने दिन में ठीक हो जाएगा, सब बता सकता है। अगर कोई एक्चुअली में एक्सपर्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर है तो, यानी सिद्धि प्राप्त किया तो जस्ट केवल बुक्स पढ़ने बस से नहीं होता है। बुक पढ़ा फिर उसके जो है जो प्रिंसिपल्स उसको जब फॉलो करता है कोई, तो उस सिद्धि को प्राप्त करते थे पहले के लोग। तो ऐसे हर चीज में जो भौतिक वैदिक मंत्र होते हैं तो उसमें भी भौतिक जो भौतिक लाभ जो देते हैं, जैसे जो शास्त्र अस्त्र शस्त्र की विद्या होती है, तो अगर आपको मंत्र भी पता भी चल जाए ब्रह्मास्त्र का तो आप नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि सिद्धि नहीं। तो वो गुरु के मार्गदर्शन में रह करके उस मंत्र को प्रैक्टिस करते थे, और जो नियम कानून होते थे उसको पालन करके उसमें सिद्धि प्राप्त करते थे, महारत प्राप्त करते थे। फिर उस सिद्धि की अवस्था में मंत्र सिद्धि जब मिलती थी तो जैसे ही वो मंत्र बोलते थे तो मंत्र का जो डीटी फॉर्म है वो सामने आता था और वो कार्य करते थे। ऐसे हर एक अस्त्र शस्त्र के पर्सोनिफिकेशन डीटी होते हैं, मंत्र सिद्धि पे वो जो विग्रह प्रकट होते हैं। जब विश्वामित्र मुनि रामचंद्र भगवान को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दे रहे थे तो विश्वामित्र मुनि के पास वो सिद्धि थी, तो न केवल मंत्रों को उच्चारण कर रहे थे, वो जैसे मंत्र को उच्चारण कर रहे थे तो सारे अस्त्र शस्त्र जो व्यक्ति थे वो सामने उपस्थित हो जाते थे हाथ जोड़ करके, और बोलते थे क्या आज्ञा है। तो भगवान रामचंद्र को दिए, भगवान रामचंद्र भी इमीडिएटली उसको, क्योंकि भगवान है तो इमीडिएटली मंत्र सिद्धि को प्राप्त किए। भगवान रामचंद्र फिर उनको बोलते हैं कि समय आने पर मैं आपको याद करूंगा तो आप आ जाएगा। ये है मंत्र सिद्धि, इसको बोलते हैं परफेक्शन। उसी प्रकार से हरिनाम सिद्धि का मतलब है, हरिनाम सिद्धि का मतलब है
कि एज सुन एज यू चैंट हरे कृष्णा यू कैन सी राधा कृष्ण। हाँ, भगवान राधा कृष्ण उपस्थित है सामने, साक्षात्कार हो जाए, इसको बोलते हैं हरिनाम मंत्र से। समझ, deities form, you can see the form of the Lord, you can realize his qualities, you can realize his pastimes। जो जितनी सिद्धि की अवस्था में है हमारे आचार्य गण है, ये हरिनाम जप करते करते भगवान की दिव्य लीलाओं में भी प्रवेश किए। हाँ, शिला प्रभुपाद जी भी और अन्य जितने भी आचार्य सबके, इसको बोलते हैं मन सिद्धि। वैसे विग्रह सेवा, विग्रह सेवा की भी सिद्धि है। विग्रह सेवा जो करते हैं कि उनकी सिद्धि मतलब भगवान आपसे बात करनी चाहिए कि भाई आज नमक क्यों ज्यादा कर दिया, थोड़ा कम करो, ये मसाला मत डालो, और रोटी आज जला दिया आपने। हाँ, मतलब भगवान जब ऐसा बोले तो समझना चाहिए सिद्धि हो गई है। भगवान नहीं बोल रहे हैं तो मतलब आप लगे रहो प्रोसेस में, तो ठीक है, वो बहुत वो हाईएस्ट परफेक्शन है। लेकिन एटलीस्ट जो विग्रह सेवा करते हैं भक्त सिंसियरली, थोड़ा भी, कुछ समय भी, कुछ साल भी करते हैं, तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, भगवान बात भी करते हैं, स्वप्न में आके बात करते हैं, या भगवान उनकी जो इच्छाएं होती है ना, आध्यात्मिक इच्छा, उसको पूरा करते हैं। ये तो हमने खुद एक्सपीरियंस किया है। इसलिए फेथ फेथ बढ़ता है, यानी भगवान है आदान प्रदान करने के लिए। भगवान के प्रेजेंस को आप फील कर सकते हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ आवर सिंसियरिटी। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं, when one is well situated in devotional service, one comes to the transcendental position qualified to feel the presence of the Lord in the sphere of one's activity। अपने खुद के कार्यों में फील कर सकता है, क्वालिफाइड हो सकता है। दिस पर्टिकुलर पोजीशन इज कॉल्ड लिबरेशन इन द सुप्रीम। यही पोजीशन को लिबरेशन बोलते हैं, मुक्ति बोलते हैं। समझ गए? मुक्ति मतलब नहीं 4 हाथ आ गया 10 सिर आ गया, ये है मुक्ति। यू बिकम क्वालिफाइड टू फील द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, यू कैन टॉक विद लॉर्ड, यू कैन वॉक विद लॉर्ड, यू कैन ईट विद लॉर्ड, यू कैन डांस विद लॉर्ड। प्रभुपाद जी तो यहाँ तक बोलते हैं, यू यू प्लीज कृष्णा। एक माता जी थी, यंग माता जी, अमेरिकन हिप्पी, तो उसको बोले डोंट गेट अट्रैक्टेड टू एनी अदर मैन इन दिस वर्ल्ड, गिव अप अट्रैक्शन फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इफ यू बिकम नाइस डिवोटी ऑफ कृष्णा, कृष्णा विल कम एंड किस यू। प्रभुपाद जी यहाँ तक बोलते हैं, दैट इज पॉसिबल। भगवान भगवान किसी भी तरीके से रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। सो इसलिए हमको हर प्रकार के माया के आकर्षण को छोड़ करके ऐसे परम भगवान के प्रति आकर्षित होना चाहिए। अगर कुछ प्राप्त करना ही है तो भगवान का संग प्राप्त करने की इच्छा रखो ना। किसी को देखने का इच्छा हो रहा है तो भगवान कब दिखेंगे, हरे कृष्णा और तीव्रता से नाम जप करूंगा। 16 माला में नहीं हो रहा है, 16 माले में भगवान नहीं दिख रहे हैं, मैं 32 माला करूंगा, 32 में भी नहीं दिख रहे हैं प्रभु, ठीक है 64 माला करूंगा, नहीं दिख रहा है, फिर भी 100 माला करूंगा, फिर भी नहीं दिख, करता रहूंगा जब तक भगवान नहीं दिखेंगे, और किसी को नहीं देख। हाँ, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। सच काइंड ऑफ पर्सन दे कैन बिकम लिबरेटेड। ओके, एनीवे समय हो गया, यही सबसे बड़ी समस्या है। इस श्लोक पे कल हम और चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यस मुकेश प्रभु जी, आपका प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। सवाल थोड़ा टेढ़ा है कि आपने जो मतलब चीजें बताई जो आवश्यक और बिन आवश्यक, तो हाँ अभी जैसे हम भक्ति कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट हैप्पीनेस, शांति ये तो आती है। और हाँ ऐसे भौतिकता में मतलब जरूर जो मतलब जीवन निर्वाह में जरूरी है, तो वो हम करते तो है, लेकिन साथ में वो बाय डिफॉल्ट जैसे ये आ गया कि मूवी देखना, कहीं पार्टी पे जाना, तो ये सब आता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भौतिकता के बगैर मतलब पैसों के बगैर कभी श्राप भी लगता है और कभी वरदान भी, तो एक्चुअली क्या है वही समझ में नहीं आता। हाँ, ये सही बोल रहे हैं आप। हाँ। महारानी इस विषय में बोलती हैं कि जन्म ऐश्वर्य सुता श्री भी ये दमान मदह पुमान नय वारहति त्वाम अकिंचन गोचरा। ये ऐसे लोग हो जिनको, जिनके जीवन में या तो बहुत अच्छा जन्म है, ऐश्वर्य है, श्रुता मतलब बहुत एजुकेटेड है, हाँ बीटेक एमटेक आईआईटी से किए, पीएचडी किए हैं, बहुत श्रुताशी भी मतलब बड़े सुंदर दिखते हैं, या बहुत सुंदर गाते हैं, बहुत अच्छा उनका प्रभाव है समाज में, फेम है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ा ये जंजाल है। वो फिर जो है हृदय से भगवान को नहीं पुकार सकते। वो नाम हम्म। जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उनके बैक ऑफ द माइंड ये भी रहता है कि हाँ हमारे पास अगर भगवान नहीं भी आए दर्शन देने के लिए तो बाकी चीजें हैं दर्शन के लिए। हाँ, तो प्रभु जी ऐसा ही हुआ कि एक शादी में मैं मतलब शादी में गया था, तो वहाँ रणवीर सिंह आया हुआ था। तो वो हाँ वैष्णव फैमिली था, तो पीछे मतलब बहुत बड़ा श्रीनाथ जी का फोटो था, तो मतलब हम मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन जैसे ही रणवीर आया तो श्रीनाथ जी कहाँ खो गए पता ही नहीं चला। सही बोल रहे सब हैं फोटो तो। खिंचाने के लिए पीछे पीछे भाग रहे। खुद हाँ मैं भी भाग रहा हूँ। फिर समझ में आया, अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में रियलाइज होता है।
ये सब। भले देखिए, आपको अगर इतना रियलाइज भी हो गया ना उस वक्त, तो इसका मतलब आप हाँ बहुत एडवांसमेंट किए हैं। ये भी एक, हाँ दैट इज ऑल्सो अ गुड साइन ऑफ एडवांसमेंट। ये अगर आप रियलाइज भी कर गए, यार ये हाँ मैं इधर इधर किसके पीछे, रणवीर के पीछे क्यों भाग रहा हूँ? ये हाँ बस। श्रीनाथ पूरे करोड़ों अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, ये अच्छे सेलिब्रिटी है, सबसे श्रेष्ठ सेलिब्रिटी है, मुझे हाँ। इनके पास जाना चाहिए। तो दैट इज ऑल्सो गुड। ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, समय हो गया है, यहीं पे विराम करेंगे। जी हरे कृष्ण। यस, चंद्ररेखा। प्रभु जी, जी प्रभु जी, मुझे ये पूछना था, जैसे आपने बोला कि जो भी कुछ हम ग्रहण करें वो सब मतलब कृष्ण को अर्पित करके भोग जो होता है उनको सर्व करके उसके बाद करें। प्रभु जी, जैसे हम कभी शादी वगैरह में जाते हैं तो वहां पर हम कैसे भोग लगा? वहां पे भी देखिए किया जा सकता है वैसे तो, और पॉसिबल है। क्योंकि देखिए, अगर आप नियम को पालन कर रहे हैं, तो जहाँ भी शादी में जा रहे हैं तो उधर कुछ अपना अलग से अरेंजमेंट कर सकते हैं। कुकिंग, आप तो माता जी, आपको तो कुकिंग आता है, तो आप अपना अलग से रिक्वेस्ट करके 2 चपाती और सब्जी बना करके भोग लगा के भगवान को खा लीजिए, सिंपल सी बात है। लेकिन डिपेंड करता है कैसा डिटर्मिनेशन है। या दूसरा ऑप्शन है, ये तो बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा सेकंड बेस्ट ऑप्शन है कि ठीक है, वहाँ पे जो बना है जिसमें ऐसे आइटम लीजिए जिसमें प्याज लहसुन नहीं है, वो आप खा लीजिए। सेकंड बेस्ट जी, बेस्ट ऑप्शन। प्रभु जी हम तो खा लेंगे, लेकिन मतलब वहां पर हम मतलब मानसिक भोग लगा सके ना, नहीं, एक्चुअल में मानसिक नहीं, भगवान जी आप के डायरेक्ट सामने। भी भोग लगा सकते हैं। आप भगवान का, हमारे साथ डायरेक्ट हमेशा छोटा प्रभु फोटो रखिए भगवान का, राधा कृष्ण का फोटो रखिए छोटा सा। और कहीं पे भी जी रूम में जा प्रभु जी। करके भगवान के फोटो के सामने एक प्लेट सामने रख करके, तुलसी मिल जाए तो तुलसी रख दीजिए, बहुत तुलसी तो हर जगह मिल जाता है, तो रख के 5 मिनट भोग लगा लीजिए, सिंपल सी बात। और कभी जी ऐसी प्रभु जी, परिस्थिति है हरे कि नहीं कृष्णा हो पा रहा प्रभु। है, तो ठीक है, कम से कम मन में भगवान को स्मरण करके खा लेना चाहिए। तो थैंक बेस्ट। यू प्रभु जी, हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। ठीक है, यहीं पे विराम करेंगे, समय हो गया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।